में आगे बढ़ेंगे और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं, जहां रूस और यूक्रेन युद्ध को 24 फरवरी को 3 साल हो गए और युद्ध खत्म करने को लेकर के संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव भी लाया गया, जिसमें अमेरिका रूस के साथ खड़ा हुआ नजर आया। और अब इसी बीच अब यूक्रेन और अमेरिका के बीच मिनरल्स को लेकर एक डील हुई है, जिस पर जल्द ही हस्ताक्षर भी होंगे। दरअसल यूक्रेन के पास 19 मिलियन टन से भी ज्यादा ग्रेफाइट के भंडार हैं, जिनकी पूरी दुनिया में डिमांड है। और यूरोप के सभी लिथियम भंडारों की अगर हम बात करें तो उसका 1/3 हिस्सा भी अकेले यूक्रेन में है, जिससे बैटरियां बनती हैं। हालांकि इससे पहले ट्रंप ने $500 अरब के खनिज की डिमांड की थी, जिसे जेलेंस्की की तरफ से सीधे तौर पर नकार दिया गया था। फिलहाल अब इस डील पर हस्ताक्षर के बाद जेलेंस्की को रूस के साथ चल रहे युद्ध से राहत की उम्मीद है, लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि खनिज सौदे के बदले यूक्रेन को क्या मिलेगा। करेंगे इस पर बात अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये डील क्या है और इसके पीछे क्या है ट्रंप के इरादे। तो ग्राफिक्स के जरिए हम नजर डालते हैं कि आखिर ये डील पूरी क्या है, क्योंकि खनिज डील है या फिर ये सियासी दाव है। यूक्रेन और अमेरिका डील पर सहमत हो चुके हैं। ये एक डील इस वक्त की जा रही है, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो यूक्रेन अमेरिका को अब अपने जो दुर्लभ खनिज है, जिन मिनरल्स की इस वक्त पूरी दुनिया में डिमांड की जा रही है, वो दुर्लभ खनिज अब अमेरिका को दिए जाएंगे। शुक्रवार को अमेरिका जा सकते हैं जेलेंस्की। सीधे तौर पर हम देखें तो वोलोडिमिर जेलेंस्की का ये पूरा कार्यक्रम है, जो कि शुक्रवार को कहीं ना कहीं जा सकते हैं और इस डील पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। व्हाइट हाउस जाकर के इस डील को साइन किया जाएगा, लेकिन इस डील के मुताबिक अगर हम देखें तो यूक्रेन को क्या मिलेगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर दुर्लभ खनिजों के इस बिजनेस पर अमेरिका की सीधी नजर है और अमेरिका के साथ ये डील भी फाइनल हो चुकी है, लेकिन अभी हस्ताक्षर होने बाकी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो डील के पीछे आखिर ट्रंप के इरादे क्या है, क्या कुछ है ट्रंप का प्लान, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। करीब 1 महीने से यूक्रेन पर ट्रंप लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, इस भंडारण पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका को यूक्रेन से ये दुर्लभ खनिज अब मिलने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर के पहले भी डिमांड यूक्रेन से की जा चुकी है, लेकिन उस दौरान जेलेंस्की की तरफ से सीधे तौर पर नकार दिया गया था। बदले में यूक्रेन को अमेरिकी मदद कहीं ना कहीं मिल सकती है। जो ये खनिजों की जब हेल्प की जाएगी, यानी कि खनिज जब दिए जाएंगे अमेरिका को, तो उसके बदले में हेल्प जेलेंस्की को या यूं कहे कि यूक्रेन को मिल सकती है। $500 बिलियन के खनिज की मांग यूएस कर रहा था। खनिज ना देने पर यूक्रेन को सहायता नहीं मिलेगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस समझौते से यूक्रेन को आखिर किस तरीके से राहत मिलेगी, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। क्योंकि रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को राहत की उम्मीद है कि अगर वो अमेरिका को ये खनिज देता है, तो जो रूस के साथ पिछले 3 साल से जो युद्ध चल रहा है, उसमें अमेरिका यूक्रेन का साथ दे देगा। अमेरिकी सैन्य सहायता यूक्रेन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि अमेरिकी सैन्य सहायता अगर मिल जाती है यूक्रेन को, तो वो काफी मायने रखता है रूस के साथ लड़ाई करने के लिए, युद्ध के लिए। आर्थिक सहयोग और सुरक्षा क्षेत्र में भी मदद की संभावना सीधे तौर पर यूक्रेन को है, या यूं कहे कि वोलोडिमिर जेलेंस्की को है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन को ज्यादा समर्थन मिलता हुआ नजर आए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक बड़े देश है अमेरिका, और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को हालांकि अभी तक सहायता नहीं प्रोवाइड की गई, रूस को दी गई है। तो ऐसे में जब ये खनिज यूक्रेन की तरफ से दिए जाएंगे अमेरिका को, तो उसके बदले में क्या वाकई यूक्रेन को हेल्प मिलेगी अमेरिका की, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अनिल, इस खनिज डील जो ये होने जा रही है, इस डील को आप क्या कहेंगे? क्या ये एक सियासी दाव है या फिर सिर्फ एक डील है? मैं कहूँगा सियासी दाव है, और इस सियासी दाव में अभी तो ये जो डील हुई है लगभग $1 ट्रिलियन की यहाँ बात हो रही है। जिस तरह के जो नेचुरल मिनरल्स वहाँ मौजूद है, जिसकी बात जेलेंस्की ने की थी, और यहाँ 350 बिलियन की डील की बात हो रही है, तो लगभग 1/3 डील की बात हो रही है। और ये नहीं भूलना होगा कि जेलेंस्की के सरकार के अंदर ही बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो डील है ये मनगढ़ंत है, या फिर ये जो मिनरल्स की बात हो रही है मनगढ़ंत है। और अमेरिका, मैं कहूंगा इसके पहले भी अमेरिका धोखा खा चुका है। अगर अफगानिस्तान की बात करें, जब अफगानिस्तान में तैनात थे, अफगानिस्तान में लगभग बात की गई थी कि $1 ट्रिलियन का लिथियम वहां मौजूद है नेचुरल मिनरल्स के रूप में, और इसकी आज तक हमें खोज या फिर इसकी आज तक हमें कोई पुष्टि नहीं मिली है। तो एक तरह से ये एक डील है, और जेलेंस्की समझते हैं कि उनके पास बहुत कुछ नहीं है यहाँ पाने के लिए, लेकिन खोने के लिए बहुत कुछ है। तो एक बार फिर वो ट्रंप को डील पर वापस लेकर आए, और ट्रंप को वो एक तरह से दबाव डाल रहे हैं ट्रंप पर। लेकिन ये भी समझना होगा, अमेरिका की जो कूटनीति है ये काफी नए दौर की है। अमेरिका फर्स्ट की लॉजिक के साथ ट्रंप सरकार जो मैदान में उतरी है, मैं कहूंगा
अगर आप कूटनीति के हिसाब से देखें तो सारे देश या फिर सारी दुनिया इस पर एक तरह से दबाव में आती है इस तरह की कूटनीति के साथ। और ये जो शुरुआत है इस डील की, या फिर ये जो डील की बात हो रही है, मैं कहूंगा ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है और लंबे समय के लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह की कूटनीति के साथ ट्रंप दुनिया के सामने उतरते हैं। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कुल मिलाकर नजर लगातार डोनाल्ड ट्रंप के एक एक कदम पर बनी हुई है हम सभी की कि आखिर अब अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से वो अपनी कूटनीति के जरिए दुनिया में अपनी पहुंच और बढ़ाते, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, आप बने रहिए हमारे साथ।